हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। हालांकि मैंने अपने चैनल में एक्सेल के पहले से भी लगभग 18 वीडियो डाल रखे हैं, पर वो जो एक्सेल के वीडियोस थे वो सारे एडवांस वीडियो थे। अब मैं एक एक्सेल का ऐसा ट्यूटोरियल आपको दूंगा जो आपको एक्सेल की एकदम शुरुआत से जानकारी देगी। इसमें हम लोग सारे फंक्शंस जो एक्सेल के हैं उनको कवर करेंगे, एक्सेल में फार्मूले कैसे चलते हैं उनको कवर करेंगे, साथ साथ एक्सेल के जितने भी टूल्स हैं उन कमांड्स को हम लोग जांचेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग केवल एक्सेल का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एक्सेल क्या है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। माने हमारा जो एक्सेल होगा ये एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होते हैं ये हमारे कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको प्रायः यूज किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल डेटा को रखने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए, डेटा के ऊपर विश्लेषण करने के लिए, डेटा का ग्राफ या चार्ट बनाने के लिए हम लोग स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। तो उन्हीं में से ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इसका प्रयोग किया जाता है आंकड़े को फीड करने के लिए, एंट्री करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके ऊपर अगर कोई विश्लेषण करना हो तो उसके लिए हम लोग एक्सेल का प्रयोग करते हैं। हमारा जो एक्सेल है इसको जब आप ओपन करते हैं तो आपको एक स्प्रेड शीट मिलता है। स्प्रेड शीट का मतलब ऐसा पन्ना, ऐसा शीट जो बहुत बड़ा हो और नॉर्मली रोज एंड कॉलम में वो डिवाइडेड हो, एक टेबुलर फॉर्म बना रहा हो, उसे हम लोग स्प्रेड शीट प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें जो आपके कॉलम मिलेंगे उन कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लेटर मिलेंगे, जो रोज होंगे उनको पहचानने के लिए आपको नंबर मिलेंगे, और जहां पे रो और कॉलम का इंटरेक्शन होता है उन्हें हम लोग सेल बोलते हैं। और जितने भी सेल होते हैं उनके एक यूनिक एड्रेस होते हैं। सेल एक बेसिक यूनिट होता है जिसमें हम लोग अपने डेटा को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको बनाने वाले कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है। ये हमें अनुमति देता है कि हम डेटा को इसमें ऑर्गेनाइज करें, डेटा को हम फॉर्मेट करें, डेटा को हम लोग कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के लिए आपको हमें बहुत सारे फार्मूले और फंक्शंस मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए तो एक्सेल जो होगा ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम हम उन सॉफ्टवेयरों को बोलते हैं जिनमें हमें शीट मिले, एक टेबुलर आयताकार टेबल मिले जो रोज और कॉलम में डिवाइडेड हो, और हम अपने डेटा को उसमें ऑर्गेनाइज करें, स्टोर करें, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को हम चलाएं, डेटा का विश्लेषण वगैरह करें। तो उसके लिए हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि हमारा जो वर्कशीट है या ऐसे ही स्प्रेडशीट बुलाता है, ये क्या होता है। तो वर्कशीट इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी जो वर्कशीट्स होते हैं इनमें आपको बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम मिलेंगे। व्हेन ए रो एंड कॉलम मीट दे फॉर्म ए सेल। जहां रो और कॉलम मिलेंगे उनका इंटरेक्शन होगा, वहां आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, उसे हम लोग सेल बोलेंगे। सेल्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड डाटा। सेल्स का प्रयोग किया जाता है डेटा को रखने के लिए। ईच सेल इज यूनिकली आइडेंटिफाई यूजिंग ए सेल एड्रेस। हर सेल का एक अलग पता होता है उसको पहचान करने के लिए। कॉलम्स आर यूजुअली लेबल्ड विथ लेटर एंड रोज आर यूजुअली नंबर्स। और जितने कॉलम होंगे उन पे आपको लेटर का चस्पा मिलेगा, और जितने भी रो होंगे उनको पहचानने के लिए उस पे लेटर के आपको चस्पे मिलेंगे। तो जो वर्कशीट है ये कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। वहीं अगर वर्कबुक की बात की जाए तो अगर आप बहुत सारे वर्कशीट को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा जो एक्सेल है इसमें 3 सीट होते हैं, मगर 3 सीट वाली बात तब तक थी जब हमारा एक्सेल का जो वर्जन आ रहा था 2013,
2013 तक के जो एक्सेल के वर्जन थे उसमें जब हम एक्सेल में प्रवेश करते थे तो एक्सेल हमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट देता था। सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये मिलता ही मिलता था। पर 2016 और 2019 का जो एक्सेल का वर्जन है इसमें जब आप प्रवेश करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 सीट मिलेगा और आपकी रिक्वायरमेंट है तो इन सीट को आप जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं। सीट का एक डिफॉल्ट नेम उनके क्रम पे आधार पे होता है, पर अगर आप चाहो तो सीट के नाम को उसके काम के हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे सेल क्या होता है। तो सेल जो होगा ये एक आयताकार बॉक्स होता है। ये कॉलम और रो का जहां मुलाकात होता है वहां पर ये आपको मिलेगा। वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनमें आपको अल्फाबेटिक वैल्यू मिलेगा पहचानने के लिए, ऐसे ABCD। हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं वो 1 2 3 के क्रमांक से पहचाने आएंगे। जितने भी सेल होते हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होता है। एड्रेस जो बनेगा वो कॉलम का जो लेटर है और रो का जो नंबर है उससे बनेगा। जैसे उदाहरण के रूप में A1 A2 ऐसा करके बनेगा। ए सेल कैन ओनली स्टोर 1 पीस ऑफ डेटा एट ए टाइम, माने एक सेल में केवल आप एक डेटा रख सकते हैं। यू कैन स्टोर डेटा इन ए सेल एज ए फार्मूला, टेक्स्ट वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू और डेट वैल्यू। तो जो सेल होते हैं इनमें एक बार में हम एक वैल्यू लिखेंगे और उसमें आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई डिजिट्स लिख सकते हो, कोई फार्मूला लिख सकते हो, कोई डेट वैल्यू लिख सकते हो। तो सेल एक बेसिक यूनिट होता है। हमारे द्वारा जो भी डेटा रिकॉर्ड किए जाएंगे, फीड किए जाएंगे, इंटर किए जाएंगे वो हमारे सेल में होंगे। चूंकि सेल की संख्या मिलियंस होती है तो प्रत्येक सेल को पहचानने के लिए उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि एक्सेल को हम कैसे ओपन करते हैं। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए विन की के साथ आप R प्रेस करिए, रन का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप एक्सेल लिखिए और इंटर की प्रेस करिए और आपको एक्सेल का इस तरीके से स्क्रीन दिख जाएगा। तो ये जो स्क्रीन खुला हुआ है, जो 4 खाने कॉपी ऐसा दिख रहा है, इसे ही हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। तो जो वर्कशीट है अगर आप देखो तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 मिल रहा है। ये प्लस का सिंबल बता रहा है कि क्लिक करने पे आप नए शीट ऐड कर सकते हैं। ये आपके कॉलम हो गए। प्रत्येक कॉलम को पहचानने के लिए ABCD ऐसे अल्फाबेट मिलेगा। ये रोज है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हर रो को पहचानने के लिए आपको 1 2 3 ऐसे नंबर मिलेंगे। और ये जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग सेल बोलेंगे। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस है। जैसे इसका एड्रेस A1 क्योंकि ये A वाले कॉलम पे है और पहले रो में है, और ये एड्रेस यहाँ भी दिख रहा है, इसे नेम बॉक्स बोलते हैं। तो जिस सेल को आप सेलेक्ट किए रहोगे, आपका पोजीशन जिस सेल पे होगा उसका एड्रेस यहाँ दिखेगा। ये हमारा फार्मूला बार है। हम लोग जो भी फार्मूला वगैरह सेल पे लिखेंगे वो हमें यहाँ पे शो होता है, इसलिए इसे फार्मूला बार बोलते हैं। यहाँ से हम सेल के वैल्यू को भी एडिट कर सकते हैं। ये हमारे टूल बार हैं, ये हमारे टैब हैं। क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे टूल्स हैं तो हर टूल को कैटेगराइज करके उनको रखा गया है। तो इस कैटेगराइजेशन को हम लोग होम, इंसर्ट, पेज लेआउट से जानेंगे। ये हमारा टाइटल बार है। यहाँ बाय डिफॉल्ट एक्सेल के फाइल का नाम बुक 1 होगा। ये एक्सेल में आप हैं इसलिए एक्सेल लिखा हुआ है। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो वो फाइल का नाम यहाँ पर लिख जाएगा। तो ये जो वीडियो था इसमें मैंने एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया, वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, सेल क्या होता है उसकी बात की, एक्सेल को खोलेंगे कैसे, एक्सेल की स्क्रीन कैसे मिलेगी, स्क्रीन में हमारा रो, कॉलम, शीट और नेम बॉक्स और फार्मूला बार, टूल बार और ये जो टैब है, टैब और टूल बार जिस सरफेस पे दिख रहे हैं उसे रिबन बोलते हैं, इनकी मैंने जानकारी दी। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्सेल में काम करना सिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। मैं आपके लिए नेक्स्ट जल्दी ही फ्रेश वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।